घूमने फिरने जाऊं और प्लांट्स ना लेके आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इस पैकेट में बहुत सारे सकुलेंट्स और कैक्टस भरे हैं, इनको मैं फिर शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं कौन कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। शिमला में मैंने तो शुरू से देखा है कि आईवी क्रीपर तो हर घर के बाहर लगी होती है, दीवारों पे लगी होती है, पेड़ों पे लगी होती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एक आईवी क्रीपर जो है विद एरियल रूट्स और कुछ रूट्स के साथ मिली, तो मैं उसकी कटिंग्स ले आई। हालांकि मैंने पहले से लगा भी रखी है, लेकिन वो वेरीगेटेड वाली है। ये जो है देखो यहाँ पे एरियल रूट भी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये वाली जो थी ये बिल्कुल ग्रीन थी और इसके पत्ते बहुत ब्रॉड थे, मैं आपको दिखाऊंगी भी। इसमें भी एरियल रूट्स बहुत लगी हुई थी, बहुत बड़े बड़े चौड़े पत्ते थे इसके। और ये वाली कटिंग मैंने किसी के घर के बाहर से ली थी, इसमें अच्छे से फूल लगे हुए थे, पर मुझे इसका नाम नहीं पता कौन सा प्लांट है। फिर ये विंका मुझे नज़र आया, विंका की कटिंग भी ले आई मैं। और ये कटिंग्स अभी तक फ्रेश हैं, 2 दिन के बाद भी उसी तरह से पड़ी हुई हैं। और स्पाइडर प्लांट आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो इसके रनर्स वहाँ पे लगे हुए थे, तो उनके साथ के रनर्स मैं ले आई। और स्पाइडर प्लांट वहाँ पे बहुत लगे हुए थे जहाँ हम घूमने गए, तो काफ़ी सारे साइडों में स्पाइडर प्लांट लगे थे। पेड़ के ऊपर आप आईवी देखेंगे तो स्पाइडर प्लांट के आपको पता है रनर्स में बेबी प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ से तोड़ने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बेतहाशा फैलते ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने पुण्य का काम किया और वहाँ से ले आई। इसके बाद मुझे ये फुशिया प्लांट तो मुझे बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, मेरी आंखों को बड़ा भा रहा था, तो इसकी भी कुछ कटिंग्स मैंने कलेक्ट की। 2 कलर्स थे इसमें, देखो एक तो मजेंटा और पर्पल है और एक पिंक और रेड, तो ये दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर बेल शेप्ड इनके फ्लावर्स थे। पहले मुझे लगा ये लगेंगे नहीं, पर फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, तो मैं ले आई इसकी बहुत सारी कटिंग्स छोटी छोटी सी। और मैं होप कर रही हूँ कि ये चल जाएंगी, पर ये हमारे यहाँ पे हॉट वेदर में ये फ्लावरिंग करेंगे या नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। फिर ये वाला आईवी का प्लांट मैंने अप्रूट करके ही लाया। और ये आईवी का जो प्लांट है इसके पत्ते भी बहुत ब्रॉड थे, बहुत चौड़े थे, और गेट की तरह वहाँ पे यूज़ किया गया था इसको, गेट जैसा बनाया गया था इसका। और देखो कितनी सारी रूट्स हैं इसमें। इसके नीचे यहाँ पे ये प्लांट लगा था, तो उसको मैंने अप्रूट कर लिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे, तो मैंने इसको अप्रूट कर लिया और अपने घर ले आई। होपफुली ये भी चलेगा। फिर मुझे ये वाले जो वेरीगेटेड वाली हैज है ना, ये तो मुझे इतनी देखने में मिली, इतनी देखने में मिली कि मैंने इसकी कटिंग्स कलेक्ट कर ही ली। और ये एक जगह पे नहीं लगा हुआ था, हर जगह पे जहाँ कहीं हम गए एक आधे दिन में, 1 डेढ़ दिन में वहाँ लगा ही हुआ था ये प्लांट। फिर पोल्का डॉट का प्लांट मुझे नज़र आया, ये थोड़ा सा मुरझा गया है, पर होपफुली ये चलेगा। तो ये वाला पोल्का डॉट मेरे पास था नहीं, तो इसकी एक ही कटिंग लाई मैं। फिर ये सीड पॉट्स थे, एक परमानेंट प्लांट होता है फ्लावरिंग, जिसमें पर्पल ब्लू से कलर के फ्लावर्स आते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग समर, और कुछ ये फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए थे वहाँ पे, सीड पॉट लगे थे, तो ये भी ले आई। मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं पता। और ये जेड वेरीगेटेड वाला, या जिसको क्रेसुला बोलते हैं ना, तो उसका वेरीगेटेड वैरायटी लगी हुई थी और उसकी कुछ कटिंग्स मुझे मिली, तो ये भी ले आई। कुछ पत्ते गिरे हुए थे, पत्ते भी उठा लिए मैंने, कंजूसी कोई नहीं की मैंने, ना शर्माई, तो सारी चीज़ें इकट्ठी करके ले आई। तो यहाँ पर मैंने ग्रेसुला ऑलरेडी लगा रखा है, लेकिन ग्रीन लीव्स वाला, तो उसके साथ ही मैं ये वेरीगेटेड वाला लगा दूँगी। और मैं होप कर रही हूँ कि ये चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रेसुला चल रहा है, तो यहाँ पे इसको ग्रो करना चाहिए। वैसे भी बरसात है, तो बरसात के मौसम में बड़े अच्छे से ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स, तो होपफुली ये ग्रो कर जाएगा। हिल स्टेशंस पे ना आपको ऐसे ना सकुलेंट्स बहुत मिलेंगे, तो आप अगर जाएंगे घूमने के लिए तो सकुलेंट्स ज़रूर ज़रूर लेके आइएगा। और वो बहुत दिनों के बाद भी फ्रेश रहते हैं, बल्कि बहुत दिनों के बाद लगाने पे उनकी जो विगर होती है, उनकी जो लगने की ताकत होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़रूर ग्रो करते हैं। और आईवी क्रीपर मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ पे लगाऊं, तो इसको मैंने एक गमले में जगह देख के इसको फ़िलहाल इसी तरह से सेट कर दिया है, तो ये भी होपफुली ग्रो कर जाएगा। वैसे मेरे पास ऑलरेडी
आईवी क्रीपर की जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन ये मुझे कुछ डिफरेंट लगी थी तो ये सब मैं ले आई हूँ। जो ऑलरेडी मेरे पास कटिंग्स मैंने लगाई थी रिसेंटली वो भी ग्रो कर रही हैं, और बाकी की जो कटिंग्स हैं वो मैंने यहाँ लगा दी सारी की सारी। तो मैं होप कर रही हूँ कि ये सब भी लग जाएंगी। इसी में ही सारी कटिंग्स हैं, और कुछ जो विंका था और स्पाइडर प्लांट उनको मैंने अलग पॉट में लगा दिया है। तो इन सब का अपडेट भी बाद में दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो सकुलेंट्स का बैग मैंने दिखाया वो आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।